बाबा बागेश्वर सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर एग्रेसिव मोड पर रहते हैं। कल जब प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की तो पीएम ने बाबा बागेश्वर को छोटा भाई बताया। पीएम का ऐसा कहना बाबा बागेश्वर के लिए कितना मायने रखता है? बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी ऋषि परंपरा का पालन करते हैं? क्या बड़े भाई नरेंद्र और छोटे भाई धीरेन्द्र सनातन के केंद्र बन गए हैं? देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप पर्ची निकालते हैं, आपको एक चुनौती देने वाले आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपकी माता जी से वार्तालाप किया, कहा कि पर्ची निकाली। क्या बातचीत हुई? बहुत सहज है, बहुत सरल है। मातृभक्ति के प्रति, चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो या मातृभक्ति हो, और सनातन के प्रति जो उनके भाव हैं वो बड़े उच्च कोटि के हैं। ऐसे ऋषि परंपरा का अनुसरण करने वाले, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र पर पहुंचाने का विजन और मिशन लेकर चलने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी कल जब पहुंचे और पूजनीय माता जी से वार्तालाप हुई तो उनका वो सौम्य भाव भी दिखा जो एक बालक के अंदर होता है, और वो राष्ट्राध्यक्ष की वो गरिमा भी देखी जो एक राष्ट्र के नायक की भूमिका होती है। तो बड़े विनोद में माता जी से विनोद करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान दादा से हम भी आशीर्वाद लेकर आए हैं और हम भी बागेश्वर बालाजी से आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो अब हम भी पर्ची निकाल सकते हैं। तुम्हारे मन में चल रहा कि तुम्हारे लाला को ब्याह हो जाए। तो खूब हंसे। तो ये निश्चित रूप से उनके विशालता, विशाल हृदय और उनका राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र की प्रत्येक प्रजा के प्रति जो उनका समर्पण भाव है वो बहुत अनूठा है। क्या ये मुलाकात पहले से तय थी या बाद में? बाद में इसका हुआ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि मेरे छोटे भाई, हम लगातार उन्हें प्रधानमंत्री कार्यकाल से कवर करते आए हैं, उन्होंने कभी किसी को छोटा भाई नहीं कहा, खासकर एक 28 साल का नौजवान। एक नई जिम्मेदारी, एक नया दबाव कैसे महसूस कर रहे हैं? ये बहुत गौरवपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन काल में, हमारी ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है और ऐसी कोई पात्रता नहीं। भगवान की अनुकंपा, बालाजी की अनुकंपा, और हमको जब इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो निश्चित रूप से अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और हम अपने जीवन काल में पूर्ववत ही हमारा संकल्प है कि ऐसी कोई भूल ना हो जिससे राष्ट्र का या सनातन का अहित हो। तो हमारे लिए तो बहुत अद्भुत बात है कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनत्व, उनका सबके प्रति अपनत्व है, वो सबको लेकर चलते हैं, वो सबके साथ उनका जो संबंध है ना अपनेपन का है, इसलिए तो वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि विदेशी ताकतें सनातन और हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए काम करती हैं। आप भी इस तरह की बातें करते हैं, क्या मंच से परे भी कोई इस तरह का संवाद हुआ और प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर आप क्या कहें? देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा कैंसर का रोग के लिए अस्पताल बनाया जा रहा, लेकिन एक और इस देश में कैंसर है। उस कैंसर का नाम है तोड़ने वाला कैंसर। जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, कम्युनिस्ट के नाम पर, ये जो कैंसर है, इस रोग का इलाज भारत के प्रत्येक हिंदू को करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्तित्व को करना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को करना पड़ेगा। अगर भारत को विश्व गुरु, उनका क्या, वो राम सेतु बना रहे, और राम सेतु वही बना सकता है जो अपना हेतु ना देखे। उनका क्या हेतु है? राष्ट्र के लिए ही तो वो जी रहे हैं। उन्हें हमने कल भी बोला और आज फिर दोहराते हैं, वो दल से नहीं जीते, दिल से देश की सेवा करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप एक साथ मंच पे थे तो आपने कहा विधर्मियों को मिर्ची लगेगी। क्यों मिर्ची लगेगी? स्वाभाविक रूप से जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तरह तरह के विचार कर रहे हैं, तो जिनको सनातन से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, उन्हें तो मिर्ची लगेगी। और अगर उन्हें मिर्ची लगे तो वो अपनी ठटरी बढ़ाएं। आप अपनी जलन बरकरार रखो, हम लोग अपना जलवा बरकरार रखेंगे। आपने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदा सत्ता में बने रहें,
तो यही तो बात है कि विरोधी चाहते हैं कि उन्हें सत्ता से हटा दें, आप उन्हें कह रहे हैं कि सदा बने रहें, तो आप नए दुश्मन तैयार कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष सबका होता है और हम नए दुश्मन तैयार नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्र का हित चाहता, जो सनातन का हित चाहता, वो ही अगर सत्ता में ना बना रहे तो क्या आप हिटलर को बैठाना चाहेंगे? एक समय ऐसा लग रहा था कि तिरंगे में चांद ना आ जाए, अब ऐसा समय आ गया कि चांद पे तिरंगा है। तो जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या देश को तोड़ने वाले सत्ता में रहेंगे? इस देश की सत्ता में वही रहें जो देश को जोड़ने का काम करें। एक सोशल मीडिया पे मैं कमेंट पढ़ रहा था जिसमें कहा था मोदी जी ने अपने जैसा चेला ढूंढ लिया है जो धर्म का इस्तेमाल करता है अपने निजी हित के लिए। कह सकते हैं, अब हमारा तो अभी ऐसा कोई हित हुआ नहीं है। बेटियों का विवाह में हमारा तो कोई हित है नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल में हमारा तो कोई हित है नहीं है, अन्नपूर्णा भंडार में हमारा तो कोई हित है नहीं है। पर जिन्होंने भी कमेंट किया है तो आप सेम टू यू भेजिए। सनातन एकता यात्रा आपने निकाली थी, आगे भी उसको आगे बढ़ाने का है? 2025 में एक बार और कर रहे हैं। मकसद हिंदुओं को जगाना, देश को समृद्ध बनाना, देश की असमानता को दूर करके समानता को स्थापित करना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इन पर कड़ा प्रहार करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सब कटिबद्ध संकल्पबद्ध होंगे। तो उद्देश्य यही है, भेदभाव की करो, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप जब अभी जब हम आपके ठीक पहले परम पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज जी के साथ बैठे थे, परम पूज्य डॉक्टर श्री वेदांती जी महाराज जी के साथ में, तो वही पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हमारे रामानंद संप्रदाय में परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। मोदी जी मंच पर आए, भाई कहा, तो अब क्या आपकी वाणी पर हम ब्रेक देखेंगे, संभलकर बोलते हुए देखेंगे, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करने से रुकते हुए देखेंगे? नहीं, हमारे जीवन काल में हम थोड़ा सा ना स्पष्टवादी हैं। बस एक आखिरी सवाल, मोदी जी ने कहा कि चुनौती है इस तरह के बड़े काम का संकल्प लेना, लेकिन संतों के आशीर्वाद से हो जाता है। तो कैंसर अस्पताल 250 करोड़ का बजट है, आगे भी आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे पार पाएंगे? पार करना भगवान का काम है, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे। इस देश में बड़े दिल के लोग भी हैं पूरी दुनिया में, उन सबका साथ मिलेगा, हम कर पाएंगे, हमें भरोसा है। और हम इस बुंदेलखंड के इन 20 जिलों के लिए तो मेडिकल कॉलेज बनवा करके ही मरेंगे। इस उम्र में ये शब्दों का इस्तेमाल शायद ठीक ना हो, लेकिन बाबा बागेश्वर संकल्पित हैं अपने कैंसर अस्पताल को लेकर और सनातन को लेके मिशन को लेकर 2025 में एक बार फिर सनातन यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं।